अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो रोबोट्स फिक्स्ड रोबोट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने आपको कुरकुरे का एग्जांपल दे दिया था। फिर आते हैं मोबाइल रोबोट्स, जो कि मूव कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को देख देख के। जैसे कि ड्रोन्स क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट यानी कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स देखते हैं। वैसे ही रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, वो अपने आसपास का जो रूम होगा जहाँ पे वो प्लेस है वो चेक करते हैं। फिर आते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स, वो रोबोट्स जो कि मिमिक करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। एग्जाम्पल हो गया असीमो एंड सोफिया, जो कि बहुत फेमस रोबोट्स हैं। फिर आता है ऑटोनोमस रोबोट्स, वो बताया मैंने आपको, जो कि ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो कि बिल्कुल ह्यूमन का 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। एक वेमो कंपनी है गूगल की, उसका एग्जाम्पल देना, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है बाय गूगल। फिर आता है कोलैबोरेटिव रोबोट्स, कोबोट्स उनका शॉर्ट फॉर्म है। रोबोट्स डिजाइन टू वर्क अलोंगसाइड ह्यूमंस इन अ शेयर्ड वर्क स्पेस। इसमें क्या होता है, जो कि कोलैबोरेट करते हैं ह्यूमंस को, जिसमें कि 50% ह्यूमन और 50% रोबोट्स का काम रहता है। फिर आते हैं हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ रोबोट्स। फर्स्ट होता है सेंसर्स। सेंसर्स वो डिवाइस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, दैट डिटेक्ट्स द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक्स टू द रोबोट्स। एग्जाम्पल होता है प्रॉक्सिमिटी सेंटर, जो कि डिटेक्ट करता है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को। एक फिर कैमरा, जो कि कैप्चर करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को। एक होता है माइक्रोफोन, जो कि कैप्चर करता है आसपास के सराउंडिंग साउंड्स को। फिर अच्छा है एक्चुएटर्स। क्या होते हैं एक्चुएटर्स? होते हैं जो कंपोनेंट दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल मोशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द रोबोट्स। अब क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है इनटू फिजिकल मोशन में। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूविंग द रोबोट्स। तो एक्चुएटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द रोबोट्स। उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मोटर्स, सर्वोस। मोटर्स होती है जो रोटेट करती है मूविंग पार्ट्स को, एंड सर्वोस प्रोवाइड्स प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर पोजिशन। फिर आता है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स होते हैं जो कि ब्रेन होता है एक एक्चुअल रोबोट का, दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर्स एंड सेंड कमांड टू एक्चुएटर्स, जो कि सेंस करता है सराउंडिंग्स को, इन्फॉर्मेशन भेजता है सेंसर्स को, एंड सेंसर्स फिर देन अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रेन है, ब्रेन कंट्रोल करता है, तो दे आर कॉल्ड कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स कैन बी माइक्रो कंट्रोलर्स। अब माइक्रो कंट्रोलर्स में आता है आर्डिनो, और मोर कॉम्प्लेक्स अगर कंट्रोलर्स देखना जाए तो वो है रेस्पबेरी पाई। फिर आता है पावर सोर्सेस। पावर सोर्स होता है प्रोवाइडरी एनर्जी टू द रोबोट, यानी कि एक बैटरी होती है, उसको हम बोलते हैं पावर सोर्स, सिंपल। फिर आता है एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर क्या चीज़ होती है? एंड इफेक्टर्स आर द रोबोट्स दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट सच एज रोबोटिक आर्म, ग्रिपर और टूल। सिंपल इन सेंस कि अगर कोई रोबोट मूव करके आपके पास आ रहा है, तो वो आपको आपकी हैंड, आपके साथ हैंड शेक करेगा, वो अपनी आर्म से करेगा। जो आर्म हो गई वो एंड इफेक्टर होता है, जो कि उसका जो एक्चुअल गोल है वो क्या था, आपसे हाथ मिलाना, दैट इज एंड इफेक्टर। ओके, थैंक यू।